Are you guys okay? Should I come? Are you guys okay, please? Which means कि क्या आप लोग ठीक तो हैं? Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do one super exciting thing. तो आज हम देखेंगे एक मूवी क्लिप जिसमें एक तरफ तो होंगी डिज्नी की सारी रॉयल प्रिंसेसेस, सिंड्रेला, स्नो वाइट, रेपेंजल, एल्सा, सारी, एंड दूसरी साइड होगी हमारी छोटी सी कोई क्यूट सी प्यारी सी थोड़ी सी क्रेजी थोड़ी सी नॉटी प्रिंसेस वेनोलोपी वांट स्वीट्स. ओके, सो इस पर्टिकुलर क्लिप में हम देखेंगे उन सारी प्रिंसेसेस एंड हमारी छोटी सी प्रिंसेस के बीच के जो कॉन्वर्सेशंस हैं, प्लस वो जो भी कॉन्वर्सेशंस होंगे मैं देन आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगी, प्लस हिंदी के ट्रांसलेशंस भी आपको प्रोवाइड करूंगी. तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बस बिगिनर्स के लिए, हमें तो इतनी इंग्लिश आती है कि हम क्लिप से इंग्लिश को समझ पाए, देन यू आर पैथेटिकली मिस्टेकन. क्योंकि मैं इस क्लिप को जब आपको दिखाऊंगी तो यू विल बी सीइंग कि कैसे आप फ्लुएंटली और स्मूथली प्लस विद एक्सप्रेशंस इंग्लिश को बोल सकते हो, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, सो व्हाट डू वी हैव टू डू. एक छोटी सी क्लिप में आई टोल्ड यू जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करूंगी. एंड वन मोर थिंग, सी, if you want to learn English in the most fun and practical way, then this video is for you. क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जिनको ग्रामर नहीं समझ आती है, ग्रामर की बोरिंग रूल्स एंड थ्योरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, देन दे नीड सच काइंड ऑफ कंटेंट कि हमें बस इंग्लिश सिखाओ बट बिना बोरिंग चीज़ों को करें. सो दिस इज द वे आई चोज कि ठीक है, ग्रामर नहीं सीखनी, बस बोलना सीखना है अच्छे से एक फ्लुएंट टोन के साथ. Here you go. So now let's just go straight into the scene and learn English without any, you can say, boring thing. Okay, so let's start. All right, as you all know that हमने part 1 इसका already कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है then you just can go and watch it. And this is the part 2. इसमें उसी सेम क्लिप के आगे के हमने डायलॉग्स लिए हैं. तो अभी तक हमने देखा था कि एक छोटी सी लिटिल प्रिंसेस जाती हैं एंड जो बाकी सारी रॉयल प्रिंसेसेस हैं वो उनसे सवाल करती हैं कि क्या आप एक असली प्रिंसेस हैं या फिर नहीं. और वो सवाल कुछ इस तरह के होते हैं कि क्या आपके बाल जादुई हैं. देन हमारी लिटिल प्रिंसेस कहती हैं कि नहीं. क्या आपके हाथ जादुई हैं. नहीं. क्या आप एनिमल से बात कर सकती हैं. नहीं. तो ऐसे ही करके बहुत सारे उनसे सवाल करे गए ये जानने के लिए कि क्या वो असली प्रिंसेस हैं भी या फिर नहीं. तो फिर उसी के बाद जो लिटिल प्रिंसेस हैं वो इरिटेट होके बोलती हैं कि लेट्स सी, Are you guys okay? Should I come? then she says, are you guys okay please? Are you guys okay please? Which means कि क्या आप लोग ठीक तो हैं. क्या आप लोग ठीक तो हैं. क्योंकि वो क्या कर रही होती है, वो बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही होती हैं, तो दैट इज वाई वो पूछती है कि क्या आप लोग ठीक तो हैं, क्योंकि मेरे में तो इन सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं है. तो शी आस्क्स, आर यू गाइज ओके प्लीज, कि क्या आप लोग ठीक तो हैं. ठीक है, क्या आप लोग ठीक तो हैं. सो आर यू गाइज ओके का मतलब या तुम्हारा है सेंटेंस आर यू गाइज ओके प्लीज, विच मीन्स क्या आप लोग ठीक तो हैं. आर यू गाइज ओके प्लीज, क्या आप लोग ठीक तो हैं. क्या आप लोग ठीक तो हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द सेंटेंस ओवर हियर. आर यू गाइज ओके प्लीज, विच मीन्स क्या आप लोग ठीक तो हैं. ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे और क्या वो उनका जवाब देती हैं. ओके, सो I have to assume you made a deal with an underwater sea witch where she took your voice in exchange for a pair of human. So after that the sentence is, then I have to assume that you made a deal. Then I have to assume that you made a deal with an underwater ceiling where she took your voice in exchange for a pair of human legs. तो यहाँ पे वो बोलती है कि तो क्या हम ये मान लें कि तुमने समुद्र के नीचे तुम किसी जलपरी से मिली हो और वहां पे तुमने उससे सौदा करा है अपनी आवाज के बदले, उस आवाज के बदले में उसे इंसानी पैर दिए. ठीक है, तो वो बोल रही है कि क्या मैं ये मान लूं कि तुमने किसी जलपरी से के साथ सौदा तो नहीं किया है कि तुमने अपनी आवाज के बदले में उसे
उसकी आवाज़ के बदले में तुमने उसको अपने इंसानी पैर दे दिए हों। This is what this you can say a lengthier sentence means, okay? So what is the sentence? Then I have to assume you made a deal with an underwater ceiling where she took your voice in exchange for a pair of human legs, which again means कि तो क्या मैं ये मान लूँ कि तुमने समुद्र के नीचे जलपरी से सौदा किया है, जिसमें तुमने आवाज़ लेकर उसे इंसानी पैर दिए हैं, ठीक है? Let me just write it. तो फिर क्या मैं ये मान लूँ कि तुमने समुद्र के नीचे रहने वाली किसी जलपरी से सौदा किया है जिसमें आवाज़ के बदले तुमने उसे इंसानी पैर दिए हों। ओके, सो क्या सेंटेंस है हमारे यहाँ पे? Then I have to assume you made a deal with an underwater ceiling where she took your voice in exchange for a pair of human legs. Okay, what is the sentence? You want me to read it again? Let me just, okay, I cannot hear what your answers are. So then I have to assume you made a deal with an underwater ceiling where she took your voice in exchange for a pair of human legs, which again means कि तो फिर क्या मैं ये मान लूँ कि तुमने समुद्र के नीचे किसी जलपरी के या समुद्र के नीचे रहने वाली किसी जलपरी से सौदा किया है, जिसमें आवाज़ के बदले तुमने उसे इंसानी पैर दिए हों, लेट मी जस्ट से इट अगेन। तो फिर क्या मैं ये मान लूँ कि तुमने समुद्र के नीचे रहने वाली किसी जलपरी से सौदा किया है, जिसमें तुमने उसको आवाज़ के बदले इंसानी पैर दिए हो। तो दिस इज़ आवर सेंटेंस। अब एक बार ना जो इंग्लिश में लिखा है उसको बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि एट लास्ट वी are doing like all of this to improve our English, to improve our fluency, to improve our expressions while we talk. So that is why हिंदी आपने समझ लिया, आपको मतलब समझ में आ गया, उसके बाद इट्स बेटर कि अगर हम जो हमारे इंग्लिश वाले डायलॉग्स हैं उन्हें 2-3 बार बोलने की प्रैक्टिस करें। पहली बार मैं बहुत आराम से रीड करूंगी जिससे आप भी मेरे साथ साथ रीड कर पाओ, एंड देन आई विल इंक्रीज द स्पीड स्लोली, तो जिससे आप भी उसको ग्रास्प कर पाओ। ओके, देन I have to assume you made a deal with an underwater ceiling where she took your voice in exchange for a pair of human legs. So let me just increase the speed right now. अभी I think एक बार आपने आराम से धीरे से इसको पढ़ लिया होगा. Then I have to assume you made a deal with an underwater ceiling where she took your voice in exchange for a pair of human legs. Okay. एंड आप इसको रोक भी सकते हो, यू कैन रीड इट ट्वाइस, बार बार इसको पढ़ भी सकते हो। सो दैट्स इट, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट डायलॉग क्या है इस क्लिप में। You made a deal with an underwater sea witch where she took your voice in exchange for a pair of humans. No, Lord. Then she says कि no, अगेन जो हमारी लिटिल प्रिंसेस है वो बोलती है नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। हर चीज पे शी इज सेइंग नो 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 नो, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। दैट्स व्हाई शी इज सेइंग नो। अब एक क्वेश्चन आता है कि देन द क्वेश्चन कम्स, हैव यू एवर हैड ट्रू लव स्किल्स,
कि क्या तुम्हें सच्चा प्यार हुआ है कभी? तो क्या फिर तुम्हें सच्चा प्यार हुआ है कभी? ठीक है? हैव यू एवर हैड ट्रू लव स्किल्स व्हिच मीन्स कि क्या तुम्हें कभी सच्चा प्यार हुआ है? क्या तुम्हें कभी सच्चा प्यार हुआ है? ठीक है? तो क्या क्या सेंटेंस था हमारा? हैव यू एवर हैड ट्रू लव स्किल्स? हैव यू एवर हैड ट्रू लव स्किल्स व्हिच मीन्स कि क्या तुम्हें कभी सच्चा प्यार हुआ है? क्या तुम्हें कभी सच्चा प्यार हुआ है? ठीक है? क्या तुम्हें कभी सच्चा प्यार हुआ है? तो दिस इज आवर सेंटेंस। अब हम देखते हैं आगे। Barf! Do you have daddy issues? Then one of the princess says, "Do you have daddy issues? Do you have daddy issues?" तो फिर क्या तुम्हें अपने पापा से दिक्कत है? क्या फिर तुम्हें अपने पापा से दिक्कत है? क्योंकि यूजुअली प्रिंसेसेस के जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। सो दैट इज़ व्हाई वो पूछ रही है कि डू यू हैव डैडी इश्यूज़? डू यू हैव डैडी इश्यूज़ का मतलब कि क्या तुम्हें अपने पापा से दिक्कत है? तो फिर क्या तुम्हें अपने पापा से दिक्कत है? तो फिर क्या तुम्हें अपने पापा से दिक्कत है? ठीक है? देन डू यू हैव डैडी इश्यूज़? डू यू हैव डैडी इश्यूज़ व्हिच मीन्स कि तो फिर क्या तुम्हें अपने पापा से दिक्कत है? तो फिर क्या तुम्हें अपने पापा से दिक्कत है? तो अगेन लेट्स सी व्हाट डज़ शी सेज। I don't even have a mom. देन शी सेज आई डोंट इवन हैव मॉम। ठीक है? कि पापा से क्या, मुझे तो मम्मी से भी कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट इवन हैव अ मॉम व्हिच मीन्स कि शी इज़ लाइक इन द लिटरल वे शी इज़ ट्राइंग टू से कि मुझे मम्मी से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मुझे मम्मी से भी कोई दिक्कत नहीं है। Mom, neither do we. And now $1 million. Now one of the princess come and she says, and now for $1 million question. $1 million question का मतलब कि अब आता है एक सबसे ज्यादा जरूरी सवाल। ठीक है? Now for $1 million question. Now for $1 million question, which means कि अब आता है सबसे ज्यादा जरूरी सवाल। ठीक है? और अब मैं पूछने वाली हूँ तुमसे सबसे ज्यादा जरूरी सवाल। लेट्स सी कि वो क्या है। So, and now for $1 million question, which means कि अब आता है सबसे जरूरी सवाल। ठीक है? And now for $1 million question, which means कि अब आता है सबसे जरूरी सवाल। Let's see कि वो क्वेश्चन क्या है। Do people assume all your problems got solved because a big strong man showed up? Then she asks that do people assume all your problems got solved because a big strong man showed up? कि क्या सभी को ये लगता है कि तुम्हारी सारी जो भी परेशानियां हैं उनका हल किसी ताकतवर आदमी ने आके करा है? उनका हल इसलिए हुआ है, लाइक वो हल इसलिए हुई हैं क्योंकि कोई ताकतवर इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आया। तो दिस इज़ व्हाट शी वांट्स टू से एट दिस पॉइंट। व्हाट इज़ द सेंटेंस? डू पीपल अज्यूम ऑल योर प्रॉब्लम्स कि क्या लोगों को ये लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियाँ गॉट सॉल्व्ड, तुम्हारी सारी परेशानियों का जो हल है बिकॉज़ अ बिग स्ट्रॉन्ग मैन शोड अप, क्योंकि एक बड़ा ताकतवर आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया। कि क्या सभी लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी की सारी लाइक तुम्हारी जितनी भी परेशानियाँ हैं, उनका हल तब हुआ है जब तुम्हारी ज़िंदगी में एक बड़ा ताकतवर आदमी आया? क्या लोगों को ऐसा लगता है? सो व्हाट डज़ इट मीन? लेट मी जस्ट रीड द सेंटेंस अगेन एंड हम पहले इस सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस को आप बोलोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो प्रैक्टिस है स्पीकिंग में
वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। एक अगर नहीं आ रहा एक बार में फ्लुएंटली बोलना, देन इसको ब्रेक कर करके धीरे धीरे रीड कर लो एक बार देख के, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज करो, ऑटोमेटिकली जो आपकी टंग है वो स्लिप होने लग जाएगी, ठीक है। The people assume all your problems got solved because a big strong man showed up. Let's say it a bit faster. The people assume all your problems got solved because a big strong man showed up. So this is what the sentence is, and इसका मतलब है कि क्या सभी लोगों को ये लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ हैं उनका हल इसलिए हुआ है क्योंकि एक बड़ा ताकतवर आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया, ठीक है? कि क्या लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ थी, उनका हल इसलिए हुआ है क्योंकि एक बड़ा ताकतवर आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया। तो ये था वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, करोड़ों का सवाल, सबसे ज़रूरी सवाल, ठीक है? Yes, what is up with that? देन शी सेज कि हाँ, पर व्हाट इज़ अप विद दैट, कि हाँ, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कि पर उसका क्या मतलब है? शी वांट्स टू आस्क, ठीक है? हाँ, पर उसका क्या मतलब है? हाँ, पर उसका क्या मतलब है, ठीक है? येस, बट व्हाट इज़ अप विद दैट, कि हाँ, लेकिन उसका क्या मतलब है, ठीक है? हाँ, पर उसका क्या मतलब है, ठीक है? येस, बट व्हाट इज़ अप विद दैट, कि हाँ, लेकिन उसका क्या मतलब है, ठीक है? हाँ, लेकिन उसका क्या मतलब है? आगे देखते हैं। That she is a princess. The next thing is she is a princess, कि she is a princess, कि हाँ वो princess है, कि हाँ ये तो वाकई में princess है, ये तो वाकई में राजकुमारी है। तो she is a princess, ये तो वाकई में राजकुमारी है, ठीक है। ये तो वाकई में राजकुमारी है। ओके, लीव इट, कि हाँ ये तो वाकई में राजकुमारी है। शी इज अ प्रिंसेस, हाँ ये तो वाकई में एक राजकुमारी है, ठीक है। हाँ ये तो वाकई में एक राजकुमारी है। एंड दिस इज व्हाट, ये हमारा जो ये सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन है। आगे देखते हैं क्या स्टोरी है। Made your gown. Never seen any. हु मेड योर गाउन, हु मेड योर गाउन, तो वो पूछ रहे हैं कि जो तुम्हारी ड्रेस है किसने बनाई है, तुम्हारा जो गाउन है, तुम्हारी ड्रेस है, ये किसने बनाई है। हु मेड योर गाउन, तुम्हारी ये जो ड्रेस है ये किसने बनाई है, ठीक है। सो हु मेड योर गाउन का मतलब तुम्हारी ड्रेस किसने बनाई। हु मेड योर ड्रेस, तुम्हारी ड्रेस किसने बनाई। हु मेड योर ड्रेस, तुम्हारी ड्रेस किसने बनाई। आगे देखते हैं। Gown. Never seen anything quite like. I have never seen anything quite like it. मैंने कभी भी ऐसी कोई भी ड्रेस नहीं देखी है। मैंने कभी भी इस तरह की कोई भी ड्रेस नहीं देखी। I have never seen anything quite like this, which means कि मैंने ऐसी कोई भी ड्रेस कभी नहीं देखी है, ठीक है। मैंने ऐसी कोई भी ड्रेस कभी नहीं देखी।
ओके, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग क्वाइट लाइक दैट, विच मीन्स कि मैंने ऐसी कोई भी ड्रेस कभी भी नहीं देखी। ठीक है, मैंने ऐसी कोई भी ड्रेस कभी भी नहीं देखी। आगे देखते हैं। Television? Oh, I'd so love to have known. As would I. देन शी सेज आई वुड सो लव टू हैव वन ऑफ माई ओन। ठीक है, देन उसके बाद एक और जो है प्रिंसेस, वो कहती है दैट्स व्हाट आई विल डू। सो बोलती है कि मैं अभी एक ऐसी पोशाक अपने लिए बनवाना चाहती हूँ, मैं भी एक ऐसी ड्रेस अपने लिए बनवाना चाहती हूँ। एंड तब तक दूसरी प्रिंसेस बोलती है और मैं भी, और मैं भी। ठीक है, तो पहली प्रिंसेस कहती है कि मैं भी अपने लिए एक ऐसी ड्रेस बनवाना चाहती हूँ। उतनी ही देर में जो दूसरी प्रिंसेस है वो बोलती है कि और मैं भी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। क्या सेंटेंस था? आई वुड सो लव टू हैव वन ऑफ माई ओन, एंड देन दूसरी बोली दैट्स व्हाट आई विल डू, कि मैं भी अपने लिए एक ऐसी ड्रेस बनवाना चाहती हूँ और मैं भी। ठीक है, तो दिस इज आवर ट्रांसलेशन। आगे देखते हैं। Me too. Best outfit ever. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लिप। वी आर डन विद द क्लिप। हमने सारे डायलॉग्स जो भी थे वो कवर कर लिए। एंड ये क्लिप आगे, लाइक दिस वाज द पार्ट 2। इसी सेम सीन की सेम जो क्लिप है, मैंने पार्ट 1 भी इसका बनाया है। तो अगर आप उसको देखने के बाद इसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग से लेके पूरा जो सीन था मैंने आपको फर्स्ट क्लिप में अच्छे से एक्सप्लेन करा था, एंड देन फिर वो पूरी क्लिप समझाई थी। ये उसके आगे का सीन है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ समझ ही नहीं आया, बहुत बोरिंग सा था, कुछ नहीं हमें अच्छे से समझ आया कि क्या सीन था, क्या स्टोरी थी, देन यू कैन जस्ट गो एंड एक बार आप उस क्लिप को भी देख सकते हो, क्योंकि उसको उसके बाद यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसके बाद आपको कौन-सी मूवी पे, कौन-सी सीरीज़ पे ट्रांसलेशन चाहिए, इंग्लिश कौन किससे सीखनी है, यू कैन लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। One more thing, I am making a one shot video for the spoken English course। ऐसा कोर्स जिसको करने में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 सालें भी लग जाती हैं। वही सेम कोर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सिर्फ़ 4 घंटे में, एंड उतने में आपको सारी की सारी चीज़ें मैं क्रिस्टल क्लियर बनवाने की कोशिश करूँगी। एंड आई रियली वांट यू टू वॉच दैट वीडियो। इट्स कमिंग वेरी सून, एंड दैट्स इट। Till then, subscribe our channel and stay tuned. Thank you for watching.